है पर लेकिन घर में कोई संतान नहीं है। बंधुओं, ये जो गृहस्थ है, इस गृहस्थ में यदि कोई संतान न हो तो ये गृहस्थ बेकार है, ये गृहस्थ व्यर्थ है। गृहस्थ में संतान होनी चाहिए। अब संतान का अर्थ ये नहीं कि बेटा ही हो, बेटी हो, बेटा हो, कुछ भी हो, पर हो। बेटी और बेटे में कोई भेद नहीं है। अपुत्रस्य गृहं शून्यं दिशा शून्यं च बांधवा। बहुत ध्यान से समझिएगा। अपुत्रस्य गृहं शून्यं दिशा शून्यं च बांधवा। अपुत्रस्य गृहं शून्यम, जिस घर में संतान नहीं, पुत्र का मतलब ये नहीं बेटा ही हो, बेटी या बेटा, जिस घर में संतान नहीं, अपुत्रस्य गृहं शून्यम, वो घर शून्य है, वो घर व्यर्थ है। पहली बात कही, घर की शोभा आपकी संतान है। घर में बच्चों की किलकारियां गूंजती है तो वो घर धन्य धन्य हो जाता है। गृहम शून्यम, घर शून्य है। और दूसरी बात कही, दिशा शून्यम च बांधवा। दो शब्द हैं यहाँ, दो वाक्य हैं। पहले वाक्य में कहा है कि घर शून्य है, घर व्यर्थ है, जिस घर में संतति नहीं, बच्चे नहीं। और दूसरा वाक्य कहा, दूसरी बात कही, दिशा शून्यम च बांधवा, चारों दिशाएं व्यर्थ हैं जिस व्यक्ति के साथ उसके अपने लोगों का प्रेम नहीं। दिशा शून्यम च बांधवा, चारों दिशाएं व्यर्थ हैं उसके लिए जिसके साथ अपने नहीं, अपनों का प्यार नहीं। इसलिए छत्तीसगढ़िया लोगों, अपनों के प्यार से बड़ी और कोई दूसरी संपत्ति नहीं है। जिसके साथ अपने लोगों का प्रेम नहीं, भाइयों का प्रेम नहीं, इष्ट मित्रों का प्रेम नहीं, सगे संबंधियों का प्रेम नहीं, वो विश्व के किसी कोने में चला जाए उसको वहां सुख नहीं मिल सकता है। दिशा शून्यम च बांधवा, चारों दिशाएं व्यर्थ हैं उसके लिए। किसी भी दिशा में जाकर के बस जाए उसको सुख नहीं मिल सकता जिसका अपने लोगों से प्रेम नहीं, भाइयों से प्रेम नहीं, सगे संबंधियों से प्रेम नहीं। इस प्रसंग पर बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। आज इस कलयुग के भौतिकवाद के चकाचौंध में हम लोग अपने लोगों का प्रेम बिल्कुल भूल गए हैं। एक एक इंच भूमि के लिए भाई भाई शत्रु बने बैठे हैं, मुकदमेबाजी हो रही है, कोर्ट और कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। अरे अपनों के प्रेम से बड़ी और कोई संपत्ति नहीं, कोई वैभव नहीं, कोई धन नहीं, अपनों का प्रेम। ये जो कोविड-19 का समय गया है, मुझे अपार हर्ष है कि हम सभी लोग सुरक्षित बैठे हैं। लेकिन कोविड-19 कोरोना काल, जो विश्व महामारी की जो विकट परिस्थिति को हम सब ने फेस किया, हम सब ने देखा है, भगवान करे ऐसी महामारी विश्व में कभी नहीं आए। मैं तो महादेव से यही प्रार्थना करता हूं। जो विकट समय काटा है सबने, घरों के अंदर मानो कैद होकर के रह गए, वो विकट परिस्थिति, वो विकट समय हम सबने देखा है। लेकिन वो विकट परिस्थिति, वो विकट समय, कोविड-19 का समय हमें बहुत बड़ी शिक्षा दे करके गया है। अपनों से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। हमारे कई जानने वाले, कई सगे संबंधी होंगे जो महीनों महीनों तक अस्पतालों में पड़े रहे। एक सज्जन कहता है, गुरुजी मैं आज जीवित हूं, विश्वास नहीं होता है। जब मैं 15 दिन 20 दिन तक अस्पताल की चरपाई पर पड़ा था और जिस वार्ड में मैं एडमिट था, मेरे अगल बगल के लोग मरते जा रहे थे। एक दिन एक मरा, दूसरा मरा, तीसरा मरा। अब मुझे लग रहा था मेरा भी नंबर आने वाला है। गुरुदेव
मेरी आंखें वहां तरस गई थी अपनों को देखने के लिए। क्या मैं कभी घर लौट पाऊंगा? क्या कभी अपनों को देख पाऊंगा? अपने माता पिता को, अपनी धर्म पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने सगे संबंधी से क्या कभी मिल पाऊंगा मैं? क्या मैं इस अस्पताल से बाहर कभी लौट पाऊंगा? क्या बाहर जा पाऊंगा कभी? घर लौट पाऊंगा कभी? बंधुओं, हम में से कई लोग अस्पतालों में पड़े हुए रहे होंगे उस समय। एक एक सांस के लिए हम जूझ रहे थे, एक एक सांस से लड़ रहे थे, उस काल पुरुष मृत्यु से लड़ रहे थे। और हम बहुत भाग्यशाली, भगवान ने हम सबको सुरक्षित रखा और हम सब यहां बैठे, शिव कथा में आज बैठे हैं। लेकिन उस समय को कभी नहीं भूलना। करोड़ों करोड़ों का बैंक बैलेंस धरा का धरा रह गया। करोड़ों करोड़ों की जगह जमीन धरी की धरी रह गई। करोड़ों करोड़ों का तुम्हारा बहुत बड़ा व्यापार, तुम्हारा बहुत बड़ा उद्योग, वो धरा का धरा रह गया। जब एक सिलेंडर के लिए लाखों रुपए खर्च करने के लिए हम तैयार थे, तब पता लगा कि जीवन में अपनों का महत्व है, धन वैभव का महत्व नहीं, जगह जमीन का महत्व नहीं, बैंक बैलेंस का महत्व नहीं, अपने लोगों का महत्व है। तो जो समय हमें भगवान ने दिया है, हमें सुरक्षित रखा है, अभी भी समय है। जो अपने हैं, अपने भाई हैं, सगे संबंधी हैं, अभी भी समय है, उनको कंठ से लगा लो। यदि आप छोटे हैं तो बड़ों से क्षमा करना सीखिए। यदि बड़े हैं तो छोटों को क्षमा करना सीखिए। अपने लोगों को कंठ से लगाओ। अपनों का प्यार, अपनों का प्रेम, इससे बड़ी और कोई संपत्ति नहीं। आज एक एक इंच के लिए मुकदमेबाजी हो रही है? इसलिए दोनों हाथ जोड़ के मेरा व्यासपीठ कहता है, उस कोविड-19 के समय को मत भूलिए जब एक एक सांस के लिए हम लड़ रहे थे। दिशा शून्यम च बांधवा, अपनों के प्यार से बड़ी कोई दूसरी संपत्ति नहीं है। सहोदर भाई से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। आज हिस्से किस्से में भाई भाई के शत्रु बने हुए हैं। अपुत्रस्य गृहं शून्यं दिशा शून्यं च बांधवा। दिशा शून्यं च बांधवा, दिशाएं व्यर्थ हैं उस व्यक्ति के लिए जिसके साथ अपनों का प्रेम नहीं। भाग्यशाली है वो जिसको अपनों का प्रेम मिला है, अपने भाइयों का प्रेम मिला है। तो नर्मदा तट की यह कथा है। नर्मपुर में भगवान शिव त्रिपुरारी का बहुत बड़ा